see you from behind. You can मेरठ शहर, इसके बीचों बीच भीड़ भाड़ और रोशनी से भरी सड़कों के पास एक ऐसी जगह है जहाँ शाम होते ही लोग रास्ता बदल लेते हैं। इसे लोग भूत बंगला कहते हैं और आज हम आपको ले चलेंगे उस भूत बंगले के अंदर और एक ऐसे इंसान की कहानी के साथ जिसने अपनी आंखों से वो देखा जिस पर यकीन करना मुश्किल था। मेरठ उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक शहर जो 1857 की क्रांति के लिए माना जाता है। यहीं से भारत की आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन उसी शहर के एक कोने में अंग्रेजों के ज़माने की 3 कोठियाँ खड़ी हैं जिन्हें लोग जीपी ब्लॉक के नाम से जानते हैं। ये कोठियाँ कभी अंग्रेजी अफसरों के रहने के लिए बनाई गई थी। मेरठ कैंटोनमेंट एरिया का हिस्सा है। कैंटोनमेंट मतलब छावनी जहाँ पे हथियार रखे जाते हैं। यहाँ ऊंची छतें, मोटी दीवारें और बड़े बड़े बरामदे हैं। लेकिन आज़ादी के बाद ये कोठियाँ धीरे धीरे खाली होती चली गई और फिर कभी आबाद नहीं हो सकी। और आज 10 को बाद भी ये कोठियाँ वैसे ही खड़ी हैं, वीरान। खिड़कियों के शीशे टूटे पड़े हैं, दीवारें काई से जम गई हैं, छतों पर पौधे उगने लगे हैं। न कोई मालिक सामने आता है और न ही कोई इसे गिराने की हिम्मत करता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस इलाके में दिन में एक अलग सी खामोशी रहती है। न तो कोई पक्षी यहाँ पर घोंसला बनाता है और न ही कोई आवारा जानवर यहाँ भटकता हुआ दिखता है। तो आइए जानते हैं क्या है इस कहानी के पीछे का राज। जो लोग बताते हैं क्या वो सच है? कहानी शुरू होती है 1950 के लगभग। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ पर एक कोठी में एक महिला रहती थी। वह महिला लाल रंग की साड़ी पहने रहती थी और किसी दिन उन्हीं एक कोठी में से किसी एक में वो अचानक मृत पाती है। उसी के बाद से लोग बताते हैं कि वही महिला उसी लाल साड़ी में कभी बरामदे में कभी खिड़कियों में नजर आती है। कुछ लोग कहते हैं वह उन्हें गुस्से से घूरती है और कुछ कहते हैं कि वो सिर्फ खड़ी रहती है जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। अब आते हैं उस शख्स की कहानी पर। आदित्य, उम्र करीब 27 साल। दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी से नौकरी छूटने के बाद वह अपने शहर मेरठ लौट आया। पैसों की तंगी थी, नौकरी मिलने का कोई ठिकाना नहीं। एक दिन आदित्य के जानने वाले ने उसे एक प्रॉपर्टी डीलर से मिलवाया। डीलर को जीपी ब्लॉक वाली कोठियों के लिए एक चौकीदार चाहिए था। उन्हीं कोठियों के लिए सिर्फ कुछ महीने के लिए, जब तक कोई कानूनी मामला सुलझ नहीं जाता। तनख्वाह अच्छी थी। आदित्य ने बिना कुछ सोचे हाँ कर दी। लेकिन जब मोहल्ले वालों को आदित्य ने बताया कि वह जीपी ब्लॉक रहने जा रहा है तो कई लोगों के चेहरे बदल गए। आदित्य को समझ नहीं आया। फिर पड़ोस के एक बुजुर्ग ने उसे बताया कि वहाँ पर रात को मत रुकना बेटा। लेकिन आदित्य ने वो बात हंसी में टाल दी। लेकिन अंदर ही अंदर वह थोड़ा घबरा गया। उसने सोचा कि चाचा ने ये क्यों कहा। थोड़े दिनों बाद वह जीपी ब्लॉक पहुंचा। दिन का वक्त था, लेकिन कोठी के अंदर घुसते ही उसको एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे मौसम एकदम से बदल गया। कमरे धूल से भरे थे और फर्नीचर टूटा फूटा पड़ा था। दीवारों पर सीलन के निशान थे। आदित्य ने अपना सामान एक कमरे में रखा जो कम टूटा फूटा लग रहा था। रात के करीब 11 बजे आदित्य टॉर्च की रोशनी में खाना खा रहा था। तभी आदित्य को बाहर बरामदे में कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो कदमों की आवाज़ धीमी थी लेकिन साफ। आदित्य उठा। उसने अपना टॉर्च उठाया और बाहर बरामदे में गया, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। हवा भी नहीं चल रही थी, सब कुछ शांत था, पूरा सन्नाटा। लेकिन फिर भी आदित्य को लगा कि अभी अभी कोई ना कोई तो यहाँ से गुजरा है। आदित्य ने खुद को समझाया। उसने सोचा शायद कोई आवारा जानवर होगा। वह अपने कमरे में गया और अंदर आकर सो गया। उसको नींद धीरे धीरे आई। दूसरी रात आदित्य को दूसरी कोठी में अपनी खिड़की से बाहर एक लाल रंग की झलक दिखी। उसने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो एक महिला लाल साड़ी में बरामदे में खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर,
जैसे कि वो कोई मूर्ति हो। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें मसली, फिर देखा, लेकिन वह परछाई अभी भी वही खड़ी थी। लेकिन कुछ सेकंड बाद वो अचानक गायब हो गई, जैसे हवा में घुल गई हो। उस रात आदित्य को बिल्कुल नींद नहीं आई। वह कमरे में एक कोने में बैठा रहा, टॉर्च हाथ में लिए। अगली सुबह आदित्य ने फैसला किया कि वह दूसरी कोठी में जाएगा और वहां पर देखेगा कि रात को उसने क्या देखा। वह उस कोठी के अंदर गया। सब कुछ धूल से सना हुआ था। दीवार पर एक टूटा हुआ शीशा था, जिस पर धूल की मोटी परत लगी हुई थी, जिसमें देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उसने एक बुजुर्ग निवासी से बात की, जो वहीं की पड़ोस की गली में रहता था। उस बुजुर्ग ने बताया कि वो शीशा उसी औरत का है और जो उसमें देखता है उसको कुछ अजीब सा दिखता है। लेकिन उस बुजुर्ग ने यह भी बताया कि यह हमने बड़े बुजुर्गों से सुना है। लेकिन आदित्य को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन मन ही मन में आदित्य की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने अपने चाचा की सलाह पर अपने मोहल्ले के जाने माने बाबा से बात की। वो उस बाबा के पास गया। बाबा ने पूरी बात सुनी और कहा कि बेटा, कुछ जगह की अपनी ही एक अलग ऊर्जा होती है और तुम वहाँ और किसी की जगह पर हो। बाबा ने बताया कि रात को वहाँ पर अकेले मत रहना और कुछ भी अजीब लगे तो वहाँ से सीधे निकल जाना और पीछे मुड़कर मत देखना। आदित्य ने बाबा की बात हंसी में टाल तो दी, लेकिन मन ही मन में उसने सोचा कि कुछ दिनों की बात है, फिर वो नौकरी छोड़ देगा। अगले कुछ दिनों में चीज़ें और भी अजीब होती गई। तापमान एकदम से गिर जाता। कभी कभी उसे लगता कि उसके कान के पास कोई बुदबुदा रहा हो, कोई कुछ कह रहा हो। लेकिन जब वह पलट कर देखता तो वहाँ पर कोई नहीं होता। एक रात उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और सो गया। लेकिन जब वह अगले दिन उठा तो उसके कमरे का दरवाज़ा खुला था और उसका सामान बिखरा हुआ था। और फिर वो रात आती है जिसे आदित्य कभी भूल नहीं पाया। करीब रात के 2 बजे आदित्य की नींद अचानक खुलती है, किसी की सांसों की आवाज़ों से। उसके कान के बिल्कुल पास। आदित्य ने अपनी आँख खोली तो कमरे में एक साया खड़ा था, लाल साड़ी में, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वह बस एक धुंधली सी आकृति थी। आदित्य की चीख उसके गले में अटक गई और वो साया धीरे धीरे करके आदित्य के पास बढ़ रहा था। आदित्य ने जैसे तैसे करके खुद को संभाला और लाइट उठाई और दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन पीछे से उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी, दर्द भरी आवाज़, जैसे कोई रो रहा हो। वो बिना पीछे मुड़े बाहर भागा, कोठी के बाहर, बाबा की बात याद करते हुए। उसी बाबा की जिसकी बात आदित्य ने हंसी में टाल दी थी। आदित्य उसी रात सीधा अपने घर पहुंचा और अगले दिन प्रॉपर्टी डीलर को फ़ोन करके उसने नौकरी छोड़ने की बात की। डीलर ने हैरानी से कहा, तुमसे पहले भी 2 चौकीदार यही कहकर छोड़े थे। आदित्य को एहसास हुआ कि यह सिर्फ अकेला नहीं था जिसको यह एहसास हुआ था। आज भी वो जीपी ब्लॉक की कोठियाँ वहीं वीरान खड़ी हैं। ना तो कोई उन्हें तोड़ने की हिम्मत करता और न ही कोई इनमें बसता है। मेरठ के लोग आज भी शाम ढलते ही इस रास्ते से बचकर निकलते हैं। क्या वाकई यहाँ पर कोई आत्मा है, या फिर ये कोई पुराने किस्से कहानियाँ जो पुरानी इमारत को लेकर बनाए गए हों? दोस्तों, अगर आप कभी मेरठ जाएं तो जीपी ब्लॉक की कोठियों को दूर से ही देखिएगा। बस वहाँ रात में जाने की गलती मत करिएगा। तो चलिए, यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपके शहर में भी कोई ऐसी जगह है। तो मिलते हैं अगली सच्ची और एक अनसुनी कहानी के साथ। धन्यवाद। I can see